चलते जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखते जा रहे हैं कि शायद लाला कन्हैया हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन महाराज नंद बाबा की आशाओं पर निराशाओं का पानी फिर गया। आज रोते बिलखते नंद बाबा वृंदावन में पहुंच गए। इधर में महाराज कुछ समय के पश्चात भगवान कन्हैया ने, जब काफी समय व्यतीत हो गया और भगवान कन्हैया लौट करके वृंदावन नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने पास उद्धव जी को बुलाया और कहा कि हे उद्धव, मैं नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल वाल गोपियों से कह करके आया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन मैं जा ना सका। इसलिए तुम मेरा एक काम करो, तुम वृंदावन में चले जाओ और वृंदावन में नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल वाल गोपियों को, सभी को समझा देना और ऐसा ज्ञान का उपदेश देना जिससे कि सभी गोपियां, सभी ग्वाल वाल यानी सभी वृंदावन वासी मुझे भूल जाएं और भगवान की उपासना करें। महाराज उद्धव जी भगवान कन्हैया की बात को सुन करके चल दिए। विचार कीजिएगा, भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को वृंदावन में गोपियों को ज्ञान उपदेश देने के लिए क्यों भेजा, पता है आपको? भगवान तो स्वयं देख सकते थे कि गोपियां कैसी है, ठीक है कि नहीं, वो मुझे याद करती है कि नहीं, सब कुछ देख सकते थे। लेकिन भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को वृंदावन में इसलिए भेजा क्योंकि उद्धव जी को अभिमान था। किस बात का अभिमान था? ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी सोचते थे कि मेरे समान इस संसार में कोई ज्ञानी पुरुष नहीं। इस कारण भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन में भेजा और आज उद्धव जी वृंदावन में आए। वृंदावन में आए तो नंद बाबा ने उद्धव जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया, बैठने के लिए आसन दिया। और जब बैठने के लिए आसन दिया तो नंद बाबा ने पूछा, उद्धव जी बड़े दिनों के बाद तुम वृंदावन में आए और वो भी तुम अकेले आए, मेरे कृष्ण और बलराम उन दोनों को क्यों नहीं लाए? उद्धव जी कहने लगे, बाबा भगवान कन्हैया ने तुम्हारे पास हमें भेजा है और वो अभी नहीं आ सकते। नंद बाबा मैया यशोदा को समझाया। मैया यशोदा तो बार बार रोने लगी, कहने लगी, उद्धव अगर तुम मेरे कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? महाराज मैया यशोदा को समझाया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, रात्रि का समय हुआ, उद्धव जी वहीं पर रुक करके विश्राम करते हैं। जब प्रातःकाल का समय हुआ और जब उद्धव जी यमुना स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी गोपियां सुबह सुबह उठ करके कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। गोपियां रोती जा रही हैं, भगवान को बुलाती जा रही हैं। ये सब देख करके उद्धव जी मन में सोचने लगे कि ये गोपियां भगवान के विरह में पागल हो गई। अब मुझे इनको कुछ ज्ञान देना चाहिए जिससे कि इनका मोह खत्म हो जाए। महाराज उद्धव जी सभी गोपियों के पास आए और कहने लगे कि हे गोपियों, तुम व्यर्थ में ही भगवान के लिए रो रही हो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, उद्धव जी कहने लगे गोपियों से कि हे गोपियों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
आज उद्धव जी सभी गोपियों को ज्ञान उपदेश देने लगे। कहने लगे कि हे गोपियों, जिस भगवान को, जिस कन्हैया को तुम अपना पति मान करके पूज रही हो, वो श्री हरि नारायण किसी एक प्राणी के प्रेम में बंद करके नहीं रह सकता। इसलिए तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या करें, हमारा मन तो एक है और उस मन को भी हमारे प्रीतम प्यारे कन्हैया लेकर के जा चुके हैं। वो आपने एक भजन सुना होगा, कहा जाता है जब उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान उपदेश दिया था तो गोपियों ने कहा था, उद्धव जी मोरे मन ना भये दस। एक मन है जिसको कन्हैया लेकर के चले गए। अब हम दूसरा मन कहाँ से लेकर के आए जिसको हम